दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग एपिसोड्स में। और हमारे साथ फिर से हैं, एक बार जुड़ गई हैं पूनम जी। पूनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हमारे फार्म में बहुत बहुत स्वागत है। और पूनम जी के साथ दोबारा सेशन किया क्योंकि इनके पास एक बहुत अच्छा अनुभव आ चुका है 5-6 महीने से सोनाली मुर्गी पालन का, और इसमें इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और चूँकि करती हैं यहाँ पर कोई मदद करने वाला भी नहीं है, तो जो आदमी परेशानियों से सीखता है तो बड़ा मज़ा आता है कि वो दूसरे को सिखाए। तो आज आपसे यही उम्मीद लगा के हम बैठे हैं कि जो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो जो कुछ परेशानी आपने देखी होगी इस मुर्गी पालन में, सोनाली मुर्गी पालन में, तो वो चीज़ें हम शेयर करेंगे। तो पूनम जी, हम लोग शुरू करते हैं पहले कि जब चूज़ा आप लाए थे तो वो तो डे 1 का लाए होंगे आप? जी जी। तो डे 1 का चूज़ा जब लेके आए 500, फिर आपने क्या क्या किया, उसका कैसे यहाँ पर ब्रूडिंग किया? देखिए, जब हम चूजा लेके आए तो सबसे पहले तो चूजा लाने से पहले आपको ब्रूडिंग एरिया तैयार करके रखना होता है। ब्रूडिंग एरिया कोशिश करें कि राउंड फिगर में बनाए, क्योंकि हमारे पास हम ज़्यादातर चौखट ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास राउंड फिगर बनाने का ये जो जगह है वो थोड़ा कम पड़ जाता है। लेकिन उसमें फ़ायदा है, जब आप राउंड फिगर बनाएंगे तो उसमें जो कोना लगता है ना, वो दिक्कत नहीं आएगी। कोना लगने से वो ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और फिर मोर्टेलिटी होती है, इसलिए राउंड शेप में होना चाहिए जी। तो ये बता दें कि 500 जो आपने लाया था तो उसमें कितना बड़ा राउंड आपने बनाया था? राउंड तो मैंने नहीं बनाया था, ये मेरे से गलती हुई। ये गलती हो गई। मैं अपनी गलती भी बता देती हूँ ताकि आप लोग ना करें जी। मैंने चौखट ही बनाया था, फिर जो 1-2 शुरू के दिन में ही जो 1-2 की मोर्टेलिटी हो गई, फिर हमने फार्मर भाई को कॉल किया जहाँ से हमने चूजा लिया था। उन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा करना है। साथ ही लाने के बाद सबसे पहले आपको गुड़ पानी देना होता है, क्योंकि वो लोग काफी दूर से थके हारे आते हैं, तो इसलिए सबसे पहले गुड़ पानी पिलाया जाता है। गुड़ पानी एक तरह से उनके जो है एंटीबायोटिक का काम करती है, उसका पेट साफ करती है। तो गुड़ पानी देने के करीब 2 घंटे बाद ही आपको उसको दाना देना है। अच्छा, दाना उसमें कौन सा खिलाते थे? दाना हम प्री स्टार्टर खिलाते थे पहले। अच्छा, प्री स्टार्टर यही कोई हमने 15 दिन तक दिया था। आप चाहे तो 10 दिन भी कर सकते हो, 10 दिन के बाद भी ये लोग स्टार्टर खा लेते हैं। तो पूनम जी, उस समय तो काफी छोटे छोटे रहते होंगे, उनका वेट जो है 5 से 10 ग्राम के बीच में शो करता होगा जी। तो उनका वेट तो कम होता है, लेकिन उसका मतलब हमारे पास जो वेट चेक करने वाला मशीन है वो उतना कम वेट शो नहीं करता है। अच्छा, वो बड़ी मशीन होगी आपके पास? वो बड़ी मशीन है। अच्छा, खैर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों को ये बता दें कि ब्रूडिंग पीरियड जो आपने बताया, उस पीरियड के दौरान कितना ये दाना खा जाती थी 500 मुर्गी? देखिए, ज्यादा दाना नहीं खाती है ब्रूडिंग में। मेरा एक ही बोरा जो है 15 दिन तक चला था, उसके बाद फिर हमने स्टार्टर पूरा का पूरा बोरा उसने खा लिया था। 15 दिन चल जाता है। और उसके बाद आपने सेपरेट कर दिया उनको जी। उसमें फिर चूंकि आपने 4-5 लॉट डाला तो फिर दूसरे लाए होंगे, उसको दूसरा जगह पे शिफ्ट किए, फिर ब्रूडिंग के लिए। फिर उसको 1 सप्ताह तक हम लोग जो है उसको साफ करके सैनिटाइज करके फिर उसको फ्रेश 1 सप्ताह तक उसको हवा लगने देते हैं, उसके बाद ही दूसरा लॉट लाते हैं। अच्छा, और विटामिन वगैरह का क्या रोल है, उसको कैसे देते हैं, कौन सा देते हैं? विटामिन में एक जो है हम जिप्रोमिन का देते हैं, और हमने तो बस जिप्रोमिन ही दिया है, और एक लसोटा का जो पाउडर आता है वो देते हैं। वो 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन वाले जो साइकिल होती है, वो वैक्सीन होता है जो 7 दिन 5 से 7 दिन में देना होता है, लेकिन लास्ट 7 दिन तक ही है। तो 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन, यही सबसे अच्छा होता है। तो हम यही तीनों डे में वैक्सीन कर देते हैं। तो इस 6 महीने में कोई ऐसी बीमारी आई आपकी मुर्गियों में, सोनाली में? देखिए, हमको तो हमारे फार्म में इस तरह का बीमारी तो कुछ आया नहीं है। बस एक बार जो है ये थोड़ा चूना जैसा जो है बीट कर रही थी, तो फिर हमने कुछ घरेलू टिप्स भी आजमाए। थोड़ा सा जैसे इसको सर्दी वगैरह लगा था, तो हमने घरेलू टिप्स से उसको ठीक कर दिया। जब बाहर हमने चूल्हा देखा था, एक चूल्हा आपने बोला कि वो मुर्गियों के लिए हमने बनाया है, कभी कभी उसमें हमको बनाना पड़ता है, तो एक्चुअली वो किस पर्पज से आप यूज करती है? उसको हम सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि जब हम ठंड में मुर्गियाँ
बार रख रहे थे तो उस टाइम उनको एक बार सर्दी लग गई थी। अच्छा। तो उस दौरान हम 1 सप्ताह तक मतलब 4 से 5 दिन तक हमने काढ़ा बनाया था और वो काढ़ा हम पिलाए थे इसको। किस चीज का काढ़ा? काढ़ा जो है हम सुबह सबसे पहले रात में क्या करते थे उसमें जिस क्वांटिटी में आपके पास मुर्गी होगी उस तरह मतलब उतना जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम तुलसी के पत्ते लेते थे, उसमें जो है कच्चा हल्दी कूट के डाल देते थे, साथ में जो है काली मिर्च को भी हम कूट के डाल देते थे और थोड़ा सा हम टेस्ट के लिए काला नमक डाल देते थे और उस सब को जो है पूरा रात हम भिगो के रख देते थे। सुबह में हम उसको उबालते थे और साथ ही अदरक भी उसमें डाला जाता है। फायदा होता था? हाँ, बहुत फायदा होता था। हमने 5 दिन लगातार दिया था, सर्दी का जो दिक्कत था वो खत्म हो गया था। अच्छा। और सुबह में इसलिए दिया जाता है क्योंकि सुबह वो लोग खाली पेट रहती है तो दवाई का असर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हम सुबह में ही देते हैं। तो जाड़ा तो आपने देख लिया, अभी गर्मियां शुरू हो गई जी। तो गर्मियों में क्या आपको लगता है कि कुछ परेशानी इधर जो लॉट था निकाले हैं आप? गर्मी में उस तरह का परेशानी नहीं आया है, लेकिन ब्रूडिंग में एक दिक्कत जो होता है वो गर्मी में भी होता है कि गर्मी में भी आपको टेम्परेचर जो है वो चेक करते रहना होगा। कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे भी मोर्टेलिटी हो जाती है। अच्छा। तो टेम्परेचर जो है चूजों का वो 30 से 35 के बीच में ही होना चाहिए। 30 से 35 के बीच गर्मी में भी? जी, गर्मी हो या जाड़ा हो, लेकिन आपको टेम्परेचर उतना ही देना पड़ेगा। अच्छा। जो चूजा हम लेके आते हैं वो मेंटेन रहेगा, वो मेंटेन ही रखना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अभी और कोई समस्या इसके अलावा कोई देखने को आपको नहीं मिली? नहीं, अभी तो उस तरह का और कोई दिक्कत हमको अभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपके पास तो बहुत सारा स्पेस है पूनम जी। जी। तो फ्री रेंज फार्मिंग के लिए भी तो चूंकि आपके लिए बहुत जगह है, तो मुर्गियों को छोड़ती नहीं है? छोड़ते भी हैं, हम उसको फ्री रेंज में पालते भी हैं। तो अभी हरा चारा जो है आप बोल रही थी कि झूला वगैरह देती हैं? हमारे जो सामने में ही हमारा नदी है, यहाँ से हम अजोला लाते हैं। अजोला हम तो कितना देती हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि हरा चारा कैसे देती हैं फीड के साथ? हम 50 किलो अजोला ले आते हैं और उसमें जो है 5 से 6 डब्बा हम जो छोटे ड्रिंकर होते हैं ना उसमें नाप के और मिला देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा गीला होता है तो उसमें सूखा वाला ये दाना मिक्स हो जाता है तो वो लोग खा पाते हैं। और फिर मिक्स करके उसको अच्छे से और फिर दे देते हैं तो वो लोग खा लेते हैं। और अजोला से ना एकदम जैसे कि दाना का जो काम होता है, जितना दाना वेट गेन करती है उतना ही अजोला भी करती है, इसलिए अजोला से कोई नुकसान नहीं होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और शेड बनाने के लिए आपने तो इस्तेमाल किया है ये केवल बांस और पुआल है जी। और आपका तो 1500 स्क्वायर फीट आपने बताया था ना, लेकिन आपके हिसाब से क्या है कि हमारे दर्शक अगर कोई किसान शुरू करना चाहे तो 500 ही मान के चले जो आपका स्टैंडर्ड रहा है, उसके लिए कितने शेड की स्पेस की जरूरत पड़ेगी? देखिए, इतना तो काफी है, इतना में हम 800 तक रख लेते हैं, क्योंकि हम इसको देखिए बीच बीच में ये छोटा छोटा इसका जो है रूम भी बांट दिए हैं। एक में ब्रूडिंग करते हैं, दूसरा में और ये सेक्शन भी जो हम लोग बैठे हुए हैं इसमें भी जरूरत पड़ने पे आप मुर्गा डाल देते हैं? जी नहीं, मुर्गा नहीं, यहाँ पे सिर्फ ब्रूडिंग के लिए। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे भी केवल ब्रूडिंग होता है और इस सेक्शन बड़ा वाला मुर्गा उधर रहते हैं, छोटा वाला इधर रहते हैं। तो मतलब मोटा मोटी मान के चला जाए कि मतलब 500 सोनाली मुर्गी आप 1000 स्क्वायर फीट में ब्रूडिंग और प्लस पालने का भी कर सकते हैं। जी जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं तो एक आइडिया लग गया होगा। या फिर अगर शुरू में आप इतना इन्वेस्ट भी ना करना चाहे, क्योंकि देखिए होता है ऐसा कि हम जब भी शुरू करते हैं तो पैसे नहीं होता है और बहुत दिक्कत होता है। तो अगर आपके घर में छोटा मोटा एरिया खाली हो तो वहाँ पे भी आप शुरू कर सकते हैं, या फिर एक रूम जो कि मान लीजिए खाली तो होता नहीं लेकिन हमें जरूरत पड़ने पर खाली करना पड़ता है, तो आप घर से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने घर से ही शुरुआत किया था। अच्छा, ऐसा कोई वाकया याद है कि जो आपको लगे कि ये गलतियां आप ना करें, जो पालन कर रहे हैं, जो आपसे हो गई होगी? कोई ऐसा घटना अगर हो कि वो दर्शकों को बताएं कि ना उनसे ये इन गलतियों से बचना है अगर आप देसी मुर्गा पालन में उतरते हैं, सोनाली पालते हैं, कि वो चीज़ें क्या होनी चाहिए कि जो वो ना करे? कुछ ऐसा तो देखिए, ऐसा गलती तो हमने नहीं की है। बस एक गलती आप लोग मत कीजिएगा कि जो चूजा हम लाते हैं ना, उस टाइम जब हम उनको पानी देते हैं
तो देखना पड़ता है कि कहीं चूजा पानी से भीगे नहीं। अच्छा। क्योंकि भीगने से भी फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, भीगने से भी मोर्टेलिटी बहुत होती है, तो इसलिए उसको भीगने नहीं देना है। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो जो क्योंकि पानी ये डालते गलती भी होंगे, हमसे हुआ था। अच्छा, तो आप कुछ ऐसा सिस्टम रखे होंगे कि उलट जाता होगा तो भीग जाता होगा? नहीं, उलटता नहीं है, लेकिन वो जो पानी निकलता है ना, वो लोग क्या करती है, छींटता बहुत है। अच्छा। तो सामने वाला भीग जाता है, ऐसा होता है। उससे सर्दी बुखार हो जाता होता है जी। तो हम सर्दी के दिनों में करते थे कि उसमें जो है छोटे छोटे गिट्टी ले आते थे, पत्थर। अच्छा। और उसको डाल देते थे। उसमें जो है उसका जो चोंच होता है ना, उतना ही जगह मिलता था जितना उसमें पानी पी सके। अच्छा, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है जी। हम उसमें गिट्टी डाल देते थे। अभी सर्दी में नहीं डालते हैं, गर्मी में जरूरत से ज्यादा वो डूबा ही नहीं पाएगा, तो फिर छीटेगा कैसे। ये बहुत बढ़िया बताई। तो चलिए, ये छोटी छोटी टिप्स है, छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है जी। छोटी छोटी गलती से ही जो है भारी नुकसान हो जाता है। और ये लोकेलिटी जो है पूनम जी, ये पूरा गांव है जी। और बहुत ही अंदर मैं आया हूँ जी। और पूरा पहाड़ी इलाका है, और धनबाद तो कोयले के लिए भी फेमस है। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, कोयले के खदान हैं, काफी डस्ट भी उड़ता रहता है। तो ये एक्चुअली लोकेलिटी क्या है, जरा डिटेल्स बताएं। कोई अगर आपसे, आपके चैनल को देख के या मेरे चैनल को देख के अगर कोई बंदा आ गया कभी मिलने का, उसको मन किया जी, तो ये कहाँ पर है, कैसे है, वो आप ही बताएंगी। जी देखिए, ये धनबाद के बलियापुर आना है आपको। धनबाद हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बलियापुर प्रखंड हुआ। बलियापुर हमारा प्रखंड पड़ता है। तो बलियापुर से भी 8 किलो अंदर हमारा गांव है। तो अगर कोई आएगा तो उनके लिए तो हमने नंबर छोड़ा हुआ है अपने चैनल पे, और सर के चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो वहां से हमसे एक बार कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, हम आने में भी हेल्प करेंगे जी। क्योंकि हमारा गांव इतना अंदर है ना कि आने में थोड़ा दिक्कत होता है जी। और बस पूनम जी, आप जैसे और भी लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन जो हिम्मत आप जुटा पाई, वो शायद कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे, किसी न किसी एक प्रेरक वाक्य का वेट कर रहे होंगे, किसी न किसी इंस्पिरेशन का वेट कर रहे होंगे कि वो उन्हें सुनने को मिले, तो वो भी थोड़ा सा बाहर निकल करके आपकी तरह वो खुलेआम बिजनेस करें और आगे आएँ। तो कुछ चंद शब्द आप बताइए कि जो ऐसी महिलाएं हैं जो कि घर के काम काज में उलझी रहती हैं, और उनको लगता है घर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, और उनको भी लगता है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे और हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए थोड़ा 2 शब्द बताएं। हमने जो चैनल स्टार्ट किया है वो हमारा कोई और मकसद नहीं है। सबसे पहली बात, हमने चैनल 2 महीना पहले स्टार्ट किया, जबकि हम 6 महीने से अपना जो है मुर्गी का बिजनेस कर रहे हैं। चैनल हमने इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि हम दूर दरार के लोगों को भी ये जानकारी दे सके। आसपास के लोग, आप कितना भी काबिल क्यों ना हो, आप कितना भी उसको अच्छा समझाने का कोशिश क्यों ना करो, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं, खास तौर पे जितनी महिलाएं हैं, वो आत्मनिर्भर बने, वो खुद से भी कुछ करे और दूसरों पर निर्भर ना रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरों के भरोसे के कारण हमें बहुत सी चीजें नहीं मिल पाती है। अगर आप लोग खुद से कुछ करोगे, और ये एक इतना आसान सा मतलब बिजनेस है कि कोई भी कर सकते हो, अपने भरे पूरे परिवार को संभालते हुए भी कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। सुबह में दाना पानी देना होता है, दोपहर में पानी देना होता है, शाम को फिर दाना पानी, और वही थोड़ा बहुत साफ सफाई जी। और बड़ी आसानी से मतलब बड़ी आसानी से आप और सोचिए इनकी भी भरी पूरी फैमिली है जी। जरा अपने परिवार के बारे में बता दें। मेरे परिवार में भी देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर है, मेरे देवर है, देवरानी, बहुत मेरा भरा पूरा परिवार है। तो परिवार के साथ मिलकर जो है परिवार भी संभालती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, साथ ही फार्मिंग भी करती हूँ। उसी के साथ आप लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियो भी बनाती हूँ। सोचिए, सारी चीजों को करती हैं, और बड़ी मतलब उसके लिए कहीं कोई ऐसा नहीं कि चेहरे पे शिकन नहीं है इनके। मैं टाइम को अपना जो है सेट करके चलती हूँ कि इस टाइम पे हमें ये करना है। देखिए, टाइम तो सबके पास होता है, लेकिन उस टाइम का वो लोग जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा है कि आप लोग भी फॉलो करें, और कोई भी दुनिया में जो काम है, शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन उससे भागना नहीं है, लेकिन उससे जूझिएगा तो कुछ सीख करके जाइएगा। और पूनम जी को भी ऐसा नहीं है कि कुछ परोस के सब कुछ मिल गया था, कुछ भी नहीं मिला था। एक लॉट में सीखा कैसे, इन्होंने बताया कि ये गलतियां ना करें। ऐसे करते करते बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अब इनके लिए एक रूटीन बन गया है, डेली रूटीन, अब एकदम आदत सी पड़ गई है। तो जिंदगी में ऐसा ही होता है, जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो शुरुआत में बहुत आपको लगेगा कि बहुत बड़ा
बड़ा ही टेंशन वाला है, लेकिन करते करते अब बहुत आसान हो जाता है ज़िंदगी। और अगर आप इस तरह का बिजनेस करते हैं और अगर घर से कोई सपोर्ट ना भी मिले, तब भी आप ये मत सोचिए कि हम पैसे कहाँ से चुकाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने भी उधार से ही किया है। मुझे भी घर से किसी तरह का कोई मदद नहीं मिला है, मेरा सब कुछ उधारी पर है। और अभी मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, घर भी देखती हूँ, अपना जो किस्त है वो भी चलाती हूँ, साथ ही जो मेरा ये मुर्गी का काम है इसको भी मैं कंटिन्यू आगे बढ़ा रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। हो सकता है आपके इस वीडियो से बहुत लोगों को हौसला मिलेगा और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, बातचीत और भी जारी रहेगी और नई जगह पर हम लोग जाते रहते हैं, जानकारियाँ जुटाते रहते हैं और देखते हैं अगला किस पड़ाव पे हम मुलाकात होगी आपसे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो भी लंबी हो रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूनम जी के भी चैनल है उसको भी जा करके देखें और उनको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, इनका हौसला बढ़ाएं। और एक मेरे चैनल का नाम फार्म कोड्स आत्मनिर्भर कदम है जी। तो इसी के साथ हम लोग विराम देते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द नए जगह पर नए जानकारी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।